हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हिंदी टॉपर्स यूट्यूब चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो है आपका था क्रिएटर इकोनॉमी के ऊपर। और मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। इस टॉपिक के ऊपर जो वीडियो है वो केवल और केवल हिंदी में, वो पहली बार हिंदी टॉपर्स यूट्यूब चैनल पे ही आपको मिलेगी। क्योंकि अभी तक इस टॉपिक की जो इम्पोर्टेंस है वो शायद किसी ने समझी नहीं है। और यूपीएससी इससे क्वेश्चन पूछ भी सकता है। ये पीटी में भी पूछा जा सकता है और मेंस में भी पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जा सकता है, मैं आपको रीजन के साथ समझाता हूं। देखिए, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट लॉन्च हुई है जिसमें यह बताया गया कि जो हमारी जीडीपी है, इंडिया की जीडीपी, उसमें 6800 करोड़ रुपए की जो हिस्सेदारी है वो केवल और केवल यूट्यूब की है ना। और यहां पर आप यूट्यूब में का आंकड़ा देखिए, 6,83,900 जो लोग हैं वो एज ए जॉब प्रोफेशन के तौर पर यूट्यूब से जुड़े हुए हैं। 40,000 चैनल विद 1 लाख सब्सक्रिप्शन। तो ये जितना भी डाटा ये हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट ये इंपॉर्टेंस क्यों रखता है, क्योंकि ये हमारे जीडीपी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले अदा कर रहा है। ठीक है, तो यूपीएससी के लिए ऐसी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि जो चर्चा में तो आती हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं होती है। ठीक है ना, क्योंकि क्या दिक्कत है, अब बहुत ज्यादा जो चर्चा में चीजें होगी तो आपका ध्यान उस पर जाएगा, आप उसको कवर कर लोगे। लेकिन एक बार कोई रिपोर्ट आई और वो ज्यादा हाईलाइट नहीं हुई लेकिन वो इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ है, उसके जो प्रभाव है वो भविष्य के ऊपर पड़ेंगे, तो यूपीएससी उन पॉइंट को उठा लेती है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं द क्रिएटर इकोनॉमी के बारे में। तो सबसे पहली बात कि क्रिएटर इकोनॉमी को समझने से पहले आप लोग ये समझिए, आज के टाइम में शायद ही कोई ऐसा पर्सन होगा कि जिसके पास डिजिटल फोन ना हो। ठीक है ना, या ऐसा कोई ही व्यक्ति मिलेगा जो डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है या सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है वो उनका यूज ना करता हो। चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक हो, आपका ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, कुछ भी आप लगा सकते हो। ठीक है, तो क्रिएटर इकोनॉमी ने क्या किया, क्रिएटर इकोनॉमी जो एक कॉन्सेप्ट है इसमें इन्होंने क्या किया है, ये जो आपके सोशल मीडिया हैंडल है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इनको एक मीडियम बना दिया है। किसका? मनी जनरेट करने का, मनी जनरेट करने का, पैसा कमाने का एक माध्यम बन गए हैं ये आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। बस इसी को आप एक तकनीकी वर्ड में हम लोग इसको नाम दे दिया, उसका नाम है क्रिएटर इकोनॉमी का। ठीक है, और ये जो क्रिएटर इकोनॉमी है जिसने ना केवल आज के जो युवा हैं उनको रोजगार की एक नई दिशा दिखाई है, बल्कि फ्यूचर के लिए उसने कई रास्ते खोल दिए हैं। आज के टाइम में लोग आपने बहुत सारे देखे होंगे जो एज ए प्रोफेशन के तौर पर इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करने लगे हैं। मतलब उनका शुरू से ये एम होता है कि हमें यूट्यूबर ही बनना है या इंस्टाग्राम व्लॉगर ही बनना है या फूड व्लॉगर ही बनना है। तो ये क्या है, जो आपका ट्रेडिशनल वर्किंग प्रोफाइल थी उसको अब धीरे धीरे चेंज करके कुछ मॉडर्नाइजेशन हो रहा है उसमें और कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ठीक, तो देखिए, निर्माता अर्थव्यवस्था, क्रिएटर इकोनॉमी क्या है? क्रिएटर इकोनॉमी से हमारा अभिप्राय सब नियोजित कंटेंट क्रिएटर्स द्वारा स्थापित व्यवसायों की एक उभरती हुई श्रेणी से है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म और वित्तीय उपकरणों द्वारा समर्थित सामग्री के मुद्रीकरण को व्यवहार्य बनाते हैं। मुद्रीकरण का मतलब मोनेटाइजेशन, मतलब कोई कंटेंट बनाता है, अगर वो यूट्यूब पे अपना कंटेंट को डालता है तो उसके कंटेंट को देखकर जो व्यूअर बढ़ते हैं, जो उसको फॉलोवर बढ़ते हैं, जो उसके सब्सक्रिप्शन बढ़ते हैं, उनके माध्यम से वो कैसे पैसे को जनरेट करता है। बस इसी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने का नाम है क्रिएटर इकोनॉमी का। अब यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म उनमें से एक सिंगल वन ये है। तो हम इसी का आंकड़ा लेके चलते हैं तो देखिएगा ये कितना बड़ा आज के टाइम में मेजर रोल प्ले अदा कर रहा है कि 40,000 जो चैनल है वो प्लस 1 लाख सब्सक्राइबर है इंडिया में, और 1 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ आपके 4,000 से ऊपर चैनल है। 72% जो एंटरप्रेन्योर है सेट दैट रेवेन्यू फ्रॉम एड्स इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम। तो इसमें जो पैसा आ रहा है वो एड वगैरह से आ रहा है, और 70% जो एंटरप्रेन्योर है वो इसको एज ए स्टार्टअप के तौर पर ले रहे हैं, है ना, वो इसको एज ए स्टार्टअप के तौर पर ले रहे हैं। और देखिए, मेरा पर्सनल मेरे को जो ये लगता है वो ये है कि ये जो एक्टिविटी है ना ये करना आसान नहीं होता। अब कोई भी आपको आकर ये कह देता है कि 10 सेकंड ही तो आप लिपसिंग कर रहे हो, 15 सेकंड ही तो आप एक्टिंग कर रहे हो, तो भाई साहब अगर आप कैमरे के सामने खड़े होते हैं ना तो 10 मिनट तो छोड़ो, आप 1 मिनट खड़ा होना भी बहुत मुश्किल होता है। तो जो भी इसको एज ए प्रोफेशन के तौर पर ले रहे हैं काफी अप्रिशिएबल है, चीजों को अच्छी तरीके से और बेहतर तरीके से वो लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए आप, इसकी हम लोग स्टार्टिंग की बात करें कि ये जो क्रिएटर इकोनॉमी है ये स्टार्ट कहां से हुई है,
तो 2000 के दशक में जब यूट्यूब, फेसबुक और आईट्यून जैसे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म का उदय हुआ, इसने क्या किया, जो क्रिएटर थे, जो बनाना चाहते थे, जिनके पास कुछ कंटेंट था, को सामग्री प्रकाशित करने और अपने अनुयायियों को प्राप्त करने का एक तरीका मिल गया, एक माध्यम मिल गया। ठीक है, पहले क्या होता था, मान लो किसी के पास एक्टिंग स्किल है ना, किसी के पास एक्टिंग स्किल है, तो उसके पास क्या प्लेटफॉर्म होता था, या तो वो आपका नुक्कड़ नाटक करेगा, ठीक है, या फिर वो टीवी वगैरह पे करेगा, या फिर वो ड्रामा करेगा, सिनेमेटिक ड्रामा जो होते हैं, या फिर वो मूवीज में आगे जाएंगे। यही तो ऑप्शन होते थे। लेकिन अब कितने ऑप्शन है, मान लो कोई कंटेंट क्रिएटर, उसके पास अच्छा कंटेंट है, तो वो क्या कर सकता है, यूट्यूब पे अपनी वीडियो डाल सकता है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकता है, फेसबुक पे पोस्ट कर सकता है, ठीक, और यहां से वो पैसा भी कमा सकता है। तो देखिए कितने सारे विकल्प खुल गए हैं, कितने सारे ऑप्शंस क्रिएट हो गए हैं इस क्रिएटर इकोनॉमी की वजह से। ठीक है, ये आपके एक टाइमलाइन दी गई है। यूट्यूब 2001 में आया, माई स्पेस 2003 में आया, फेसबुक 2004 में, ट्विटर 2006 में, टम्बलर, इंस्टाग्राम 2010 में। तो ये सारी चीजें। अब आगे ये काम कैसे करता है, देखिए इसमें होता क्या है, आप इसको ऐसे समझिएगा, इस यहां से आपको समझ में आएगा। मान लो हम किसी यूट्यूबर को उठा लेते हैं, ए यूट्यूबर है, ये है आपका क्रिएटर, ठीक है, जो कंटेंट बनाता है, जो कंटेंट बनाता है। ठीक है, अब ये जो अपनी वीडियो डालते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, तो उसको देखने वालों को क्या कहते हैं, फॉलोवर, व्यूअर। ठीक, तो इनको देखकर जो कंटेंट डाला है, जिसने भी कंटेंट डाला है ए ने, तो उसको देखकर वो क्या करेंगे, वो उसको फॉलो करेंगे, उसके कंटेंट को पसंद करेंगे, उसके कंटेंट को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी। और एक तीसरा रोल अदा करते हैं डिजिटल टूल्स, जो एक्सपर्ट होते हैं, जो डिजिटल के एक्सपर्ट होते हैं, टेक्निकल जो एस्पेक्ट होता है, जो उसकी जिम्मेदारी संभालते हैं। तो इनके रोल इस तरीके से डिवाइड होते हैं कि क्रिएटर गेन एन ऑडियंस ट्रस्ट एंड अटेंशन विद कंसिस्ट कंटेंट। वो लगातार अपना कंटेंट देते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ऑडियंस क्रिएटर से जुड़ाव महसूस करती है। सेकंड, फॉलोवर टर्न्स इनटू कंज्यूमर हु परचेज फॉर देम। अब ये क्या परचेज करते हैं, मान लो ए करके जो ये आपका कंटेंट क्रिएटर है, इसने कोई प्रोडक्ट निकाला, मान लो अब ये कह रहा है कि भाई ये ब्रेड खाओ, आप ये ब्रेड खाओ, तो उसको जो देखने वाले, उसको जो चाहने वाले हैं, तो वो क्या करेंगे कि देखो हमारा जो हम लोग जिसको फॉलो करते हैं वो भी इस ब्रेड का यूज करता, तो हम भी इस ब्रेड का यूज करेंगे। तो कल तक जो फॉलोवर था आज वो कंज्यूमर के तौर पर चेंज हो गया। होता है या नहीं होता है ऐसा? बिल्कुल होता है। बहुत बड़े बड़े एक्टर जो ब्रांड देते हैं, एडवर्टाइजमेंट देते हैं, है ना, आपने देखा वो शाहरुख खान, अजय कुमार, अजय देवगन, ये सब विमल की एड दे रहे हैं। भले ही ये खुद खाते हो या ना खाते हो, लेकिन जनता इनको देकर खाती है। ठीक है, अब बहुत सारे एक्टर हैं जो च्यवनप्राश की एड दे रहे हैं, तो वो क्या है, पब्लिक के ऊपर सीधा इंपैक्ट पड़ता है कि अगर हमारा कोई स्टार है, अगर कोई हमारा चाहने वाले इसको खा रहा है, तो हम भी उसको फॉलो करें। तो वो फॉलोवर से किस में चेंज हो जाते हैं, कंज्यूमर में चेंज हो जाते हैं। और जो ये प्रोसेस होती है ना, यहीं से पैसा क्रिएट होता है, मोनेटाइजेशन होता है। कंपनी क्या करेगी, कंपनी जो अपनी एड दिलवा रही है, तो वो क्या करेगी, एक्टर को पैसा देगी। ठीक है, एक्टर जब एड कर देगा तो फिर क्या होगा, जो उसके फॉलोवर है फिर वो सामान को खरीदेंगे और वो क्या हो जाएंगे, वो कंज्यूमर हो जाएंगे, तो कंपनी का फिर वो सामान खरीदेंगे। तो ये क्या एक साइकिल हो जाएगी, एक्टर को भी बेनिफिट है, कंज्यूमर है उनको प्रोडक्ट खरीदना ही था, अगर वो अच्छा खरीद रहे तो उनको भी बेनिफिट है और कंपनी को भी पैसा मिल रहा है। थर्ड वन क्या होगा, डेवलपर क्रिएट टूल्स टू इनेबल मोनेटाइजेशन। ये पैसे को कैसे जनरेट करेंगे, इसके टूल डेवलप कौन करेगा, डेवलपर। अब ये जो क्रिएटर इकोनॉमी में है, इसमें पैसा किस किस फॉर्म में आता है। सबसे पहला तो कोई ब्रांड डील कर लेता है, मान लो कोई एक्टर है, उसका चैनल है, तो वो मान लो पूमा कंपनी के साथ उसने कोई ट्रीटी साइन कर लिया, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, तो कि भाई वो आप हमारी ऐड करना, बदले में हम आपको पैसा देंगे। द टिप जार है, इसका मतलब क्या होता है कि आपके जो फॉलोवर हैं उनके कारण यूट्यूब भी आपको पैसा दे रहा है। थर्ड वन क्या, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, खैर ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, खैर ठीक है। नंबर 4 क्या, डायरेक्ट सेल। कोई प्रोडक्ट जो यूट्यूब का मालिक है वही कुछ प्रोडक्ट बना के बेच रहा है, सेल कर रहे हैं, तो वो आप डायरेक्ट खरीद रहे हो। सब्सक्रिप्शन बेस्ड फंडिंग, अब आपके पास अगर 2 लाख 4 लाख आपके पास सब्सक्रिप्शन है, तो कोई कंपनी आपको पैसा दे रही है, किस लिए, कि आप हमारे ऐड करो, हमारे ब्रांड का कोई एडवर्टाइजमेंट करो यहाँ पर। 4 6 क्या, सर्विस ऑफरिंग।
सर्विस ऑफरिंग का मतलब क्या है कि मान लो कोई कुकिंग क्लास है और वो यूट्यूब पे अपना शो चला रहे, तो वो क्या करेंगे, ऑनलाइन अपने कोर्स बेचेंगे, है ना। कोई फिटनेस का चैनल है मान लो, जो अच्छी बॉडी बिल्डिंग करनी सिखा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, अपने कोर्स बनाएंगे और यूट्यूब पे डालकर बेचेंगे, जिससे क्या होगा, पैसा जनरेट होगा। और इन सारी चीजों को मिलाकर हम लोग एक नाम दे देंगे क्रिएटर इकोनॉमी का। ठीक, आज के टाइम में करंट सिनेरियो क्या, करंट सिचुएशन क्या है, बड़ी हैराने वाले आंकड़े हैं, बट फैक्ट है, सत्य है। फोर्ब्स के अनुसार दुनिया में 50 मिलियन से अधिक लोग हैं जो खुद को आज क्रिएटर मानते हैं। मतलब जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर वीडियो डालते हैं बना बनाकर, ऐसे लोगों की संख्या आपकी 5 मिलियन मतलब 5 करोड़ है। वास्तव में 8 से लेकर 12 वर्ष की आयु के 1/3 बच्चे वर्तमान में बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं। तो देखिए फ्यूचर में इसमें कितना स्कोप है, ये आपको इस आंकड़े से दिख रहा होगा। और ये कहीं ना कहीं वह उन फिलोसफी को भी सपोर्ट करता है जिसमें कहा गया कि आपको वो काम करना चाहिए जिसमें आपको खुशी मिलती हो, है ना, जिसमें आपको खुशी मिलती हो। फॉलो योर पैशन, जो ये वर्ड होते हैं ना, जिसके बारे में बार बार मूवीज में भी आपको देखने को मिलता है, तो ये कुछ ऐसा है, व्यक्ति का इंटरेस्ट भी है, उसको मजा भी आ रहा है और पैसे भी उसके जनरेट हो रहे हैं, तो इससे अच्छा और क्या चाहिए। अब लेकिन इसके सामने कुछ समस्याएं भी हैं। अब समस्या क्या है, देखो, खैर ये जो फोटो है इसमें कोई समस्या नहीं है, ये बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। पहली बात क्या, निर्माता अर्थव्यवस्था में प्रभावकारी थकान है। प्रभावकारी थकान का मतलब क्या होता है कि आपका पेशेंस बहुत हाई होना चाहिए। ये जो अर्थव्यवस्था है, ये जो क्रिएटर इकोनॉमी का इन्वायरमेंट है, मान लो आपका एक सब्सक्राइब है, एक सब्सक्राइब से 1000 सब्सक्राइब होने में आपको पता चला 6 महीने लग गए, पता चला 1 साल लग गए, तो बहुत ज्यादा पेशेंस का काम है। ऐसा कुछ नहीं होता कि आपने चुटकी बजाया, एक वीडियो डाली और एक वीडियो में ही आपके 10 मिलियन या 20 मिलियन व्यू हो गए, ऐसा नहीं होता है। यूट्यूब में या इंस्टाग्राम में कहीं पर भी ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये फैक्ट है कि इसमें धीरे धीरे आपको सफलता मिलती है। तो इसमें पेशेंस क्या है आपका चाहिए। तो इसमें जो ये वर्ड लिखा ना थकान, तो ये क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए जब आदमी के पास पेशेंस नहीं रहता तो वो इसमें सफल नहीं हो सकता। दूसरा, क्रिएटर अर्थव्यवस्था में घोटाले। घोटाले क्या होते हैं, यहां पर क्या हो जाता है, जैसे आपने मान लो सब्सक्राइबर थे आपके 4-5 लाख सब्सक्राइबर थे, ठीक है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां या जो बड़े बड़े यूट्यूबर वो क्या करते हैं, इस पे कोई इनके कंटेंट के ऊपर किसी प्रकार का कॉपीराइट लगवा दिया, तो वो सीधा 0 से स्टार्ट हो गए फिर से। तो ये दिक्कत की बात है। मेरे खुद एक फ्रेंड है जिनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर थे, 5 लाख 6 लाख उनके पास थे सब्सक्राइबर, लेकिन किसी बड़े, अब नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन किसी बड़े संस्थान या इंस्टीट्यूट ने उनके ऊपर कॉपीराइट लगा दिया और आज उनको फिर से 0 से स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो ये चीजें भी होती हैं इसमें। ठीक, हैक किए गए खाते, जो आपके अकाउंट है उनको हैक कर लिया जाता है और उसके ऊपर कुछ ऐसी सामग्री या ऐसा कंटेंट डाल दिया जाता है जो आपकी छवि को धूमिल करने का काम करता है। ठीक, मान लो आप लोगों ने ये संदीप महेश्वरी जी को आप लोग जानते होंगे, ये अच्छा कंटेंट डालते हैं, मोटिवेशनल डालते हैं, लेकिन मान लो कल को इनका ही कोई अकाउंट हैक करके और इसके ऊपर कोई वल्गैरिटी वाले कुछ कंटेंट डाल दे या कोई ऐसा सॉन्ग डाल दे जिसमें ज्यादा वल्गर चीप बातें हो, तो इनकी छवि धूमिल हो जाएगी। ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म की अस्थिरता, मतलब इसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। कई बार क्या होता है कि आप एक अच्छे मकाम पर पहुंच जाते हैं और वहां पर आपके साथ कोई इशू आ जाता है, या मान लो जैसे टिकटॉक ही लगा लो आप, टिकटॉक पर बहुत सारे ऐसे क्रिएटर थे जिनके 10 लाख सब्सक्राइबर थे, 15 लाख सब्सक्राइबर थे, लेकिन सरकार ने क्या किया, एक झटके में आपका टिकटॉक बैन हो गया। तो उसके कारण क्या हुआ, वो सारे के सारे क्या हो गए, बेरोजगार की श्रेणी में चले गए। तो क्या है, स्टेबिलिटी नहीं है, कुछ भरोसा नहीं है कि कब क्या हो सकता है। और फिफ्थ है आपकी अनुचित प्रतिस्पर्धा। अनुचित का मतलब क्या है कि जो बड़े जाइंट है इसमें, इस फील्ड में जो बड़े जाइंट है क्रिएटर इकोनॉमी में, वो बहुत ही कम स्पेस उन्होंने छोड़ा हुआ है। आज के टाइम में आप वीडियो, कोई भी किसी प्रकार की वीडियो सर्च करके देखो, यूट्यूब पे आपको हर टाइप की वीडियो मिल जाएगी, और ऐसी वीडियो मिल जाएगी जिसके ऊपर इजीली आपको 2 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन व्यू आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप किसी भी नए क्रिएटर की वीडियो देखना क्यों पसंद करोगे फिर, है ना, ये तो है ना। लेकिन क्या है, ये एक प्रकार से एक अनुचित प्रतिस्पर्धा है जिसमें बिल्कुल भी जो प्लेइंग ग्राउंड है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं कहूंगा कि ये सिर्फ इसी फील्ड में नहीं है, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी फील्ड में जाओगे तो आपको सेम लेवल ही देखने को मिलेगा।
तो जो हार्ड वर्क करेगा, जिसका कंटेंट अच्छा होगा, तो वो ऊपर उठ के आएगा ही आएगा। ठीक है, अब आप इसका ही एग्जांपल देख लो, जो भुवन बाम है या अमित भड़ाना है, इन लोगों ने काफी हार्ड मेहनत की है, काफी स्ट्रगल किया है, लेकिन अब जाके 2017 के बाद इनके कंटेंट की वजह से इन लोगों की जो पॉपुलैरिटी है या इनका जो सब्सक्रिप्शन है या इनका जो मोनेटाइजेशन है उसमें इजाफा हुआ है। नहीं तो पिछले कई सालों से ये लोग बेचारे बस मेहनत कर ही रहे थे, कुछ इनको उतना बेनिफिट नहीं हो पा रहा था। तो ये चीजें हैं, लेकिन इनके अंदर पेशेंस था तो ये सफल हुए। अब फ्यूचर क्या होगा इसका, फ्यूचर में कुछ इसकी पॉसिबिलिटी है भी या नहीं भी है। तो देखिए, जो बिजनेस इनसाइडर ने एक भविष्यवाणी की है कि 2021 में 8 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2022 में ये 15 बिलियन डॉलर की हो जाएगी, मतलब 2 गुना। तो 2 गुना, तो इसका मतलब क्या कि सीधा सीधा स्कोप तो है। और अगर हम लोग फैक्ट की बात करें तो देयर आर 2 to 5 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर इन इंडिया एक्सेसिंग यूट्यूब ऑन मोबाइल फोन। तो 225 मिलियन लोग ऐसे होते हैं जो इंडिया में आपका मोबाइल फोन से पर मंथ यूट्यूब को एक्सेस करते हैं, नए जो जुड़ते हैं। ठीक है, 70% ऑफ वर्ल्ड यूट्यूब वीडियो व्यू कम फ्रॉम मोबाइल। 70% जो लोग हैं वो मोबाइल के माध्यम से यूट्यूब से जुड़े हुए हैं। 80% ऑफ इंडियन इंटरनेट यूजर एक्सेस यूट्यूब। 80% जो भारतीय वो यूट्यूब को एक्सेस करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि लोगों के पास एक्सेसिबिलिटी लगातार बढ़ रही है ना। प्रत्येक व्यक्ति के पास फोन है, प्रत्येक व्यक्ति के पास इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। तो जिसको अगर जिसका जो टैलेंट है, जिसको लगता है कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, तो वो बनाकर अपनी वीडियो इजीली उसमें डाल सकता है। कोई रोक टोक नहीं है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है या आपके कंटेंट में दम है तो कोई रीजन ही नहीं है कि आप हिट ना हो। ये चीजें हैं आपकी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फ्यूचर की। तो देखिए, तो ये क्वेश्चन उठ सकता है कि क्या जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी है उसको क्या ये रिप्लेस कर देगी क्रिएटर इकोनॉमी, या क्रिएटर इकोनॉमी आपकी खत्म हो जाएगी, या ट्रेडिशनल इकोनॉमी आपकी खत्म हो जाएगी। तो इसका आंसर है कि देखिए, ट्रेडिशनल जो चीजें है ना वो तो चलती रहेगी। कोई भी चीजें पूरी तरीके से खत्म नहीं होती है, बस उसमें क्या होता है, मॉडिफिकेशन आता रहता है ना। मॉडिफिकेशन, आप फैशन का ही दौर देख लो। फैशन आपको लगता है कि चला गया, लेकिन वही फैशन घूम फिर कर वहीं आ जाता है जहां से वो चला था। जो यंग जनरेशन है वो भी वही फैशन फॉलो करती है जो पुरानी कर रही थी। ठीक है, अब कानों में, अब जो लड़के बालियां पहनते हैं, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, कानों में जो लड़के बालियां पहनते हैं ये ओल्ड एज की बातें हैं जो पुराने टाइम में पहनते थे, प्राचीन काल में, जैसे हमें मूवीज में या सीरियल में दिखाया जाता है। लेकिन आज भी तो पहनते हैं, बहुत सारे फैशन की वजह से पहनते हैं। तो क्या देखो, फैशन घूम फिर के वहीं आ जाता है। तो निर्माता अर्थव्यवस्था भी व्यापार के भविष्य को आकार दे रही है। हम कहीं ना कहीं इस क्रिएटर इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? यदि हम कोई सामग्री नहीं बना रहे हैं तो हम उसका उपभोग कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कोई पोस्ट शेयर करते हैं या कोई उत्पाद खरीदते हैं, किसी भी तरह से आप इस व्यवसाय की जो नेचर है उसमें योगदान दे रहे हैं। अब भले ही आप जो क्रिएटर है वो कोई ऐड दे रहा है, भले ही आप उसका सामान खरीदो या ना खरीदो, लेकिन सर आप उसकी वीडियो देख तो रहे हो ना। तो ये भी तो इस क्रिएटर इकोनॉमी का एक हिस्सा है। ठीक है, तो अब आज के टाइम में वर्तमान स्थिति ये कि आप चाहे या फिर ना चाहो, आपके चाहने ना चाहने से ये नहीं होता। अब आप इसके सदस्य ऑटोमेटिकली ही बन जाते। आप यूट्यूब पे जाओगे, कुछ भी सर्च करोगे तो आप ऑटोमेटिकली क्रिएटर इकोनॉमी के हिस्से बन जाओगे। ठीक है, केवल एक चीज जो देखना बाकी है वह यह है कि निर्माता अर्थव्यवस्था को पारंपरिक अर्थव्यवस्था से आगे निकलने में कितना समय लगेगा या नहीं। अब सवाल यहां पर मैं आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में जो क्रिएटर इकोनॉमी है वो ट्रेडिशनल इकोनॉमी को पीछे छोड़ देगी या नहीं छोड़ पाएगी? तो मुझे तो ये लगता है कि हाँ, ये फैक्ट है, आने वाले समय में ये पीछे छोड़ देगी जो आपकी ट्रेडिशनल इकोनॉमी है, क्योंकि जो इसका दायरा है ना वो काफी बड़ा है और जो पॉपुलेशन है वो भी लगातार बढ़ रही है, और जो नौकरी के जो चांसेस है, जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी में जो आपके इनकम के जो सोर्स होते हैं वो लगातार कम हो रहे हैं। तो बढ़ क्या रहे हैं? ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के जो माध्यम है ना ये लगातार बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो आपकी क्रिएटर इकोनॉमी है उसका स्कोप बढ़ेगा आगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये चीजें पसंद आई है तो प्लीज आप इस चीज को सपोर्ट कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इसको आगे फॉलो की बढ़ाइए, शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इन चीजों से जुड़ सके
और हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम लोग और अच्छा अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए ला सके। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।